देखिए किसान भाइयों कितनी ज़बरदस्त हल्दी बैठी है यार, बहुत ज़बरदस्त हल्दी बैठी है। और देखिए इसमें किसी भी प्रकार के फर्टिलाइज़र का, एनपीके का, किसी का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है और ये हाथ से उखाड़ी हुई हल्दी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त हल्दी बैठी है। देखिए कितना माल लगता है और कितना गुच्छे में लगता है। अगर हम इनको इकट्ठा करें तो करीब यहाँ पर पाव आधा किलो तुअर फल्ली इनके आराम से निकल कर तैयार हो जाएगी। ये देखिए मतलब बहुत भयंकर गुच्छे में लगती है ये, और इसको काटना भी काफ़ी आसान होता है। ये देखिए अभी इन्होंने इसको पूरी काट के रखी है, इनकी हार्वेस्टिंग चल रही है। अभी आप देखेंगे ना तो इसमें पत्तियों की संख्या काफ़ी कम मिलेगी और फलियों की संख्या ज़्यादा मिलेगी। फली का साइज भी काफ़ी अच्छा है और जो हमारी देसी तुअर है उससे काफ़ी ज़्यादा इसका उत्पादन भी देखने को मिलता है। नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर हम मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के ग्राम रजूर में आए हैं। यहाँ पर जैविक खेती जब एक किसान करता है तो उनको देख के और भी कई सारे लोग उभरने लगते हैं यहाँ पर। लेकिन खेती का तरीका बहुत ही अलग है। जो हमारे ये किसान हैं इन्होंने कुछ ऐसी वैरायटी चयन करी है जो एक बार लगाने पे 5 साल तक हमको लगातार उत्पादन देती रहेगी, और उसी के बीच में शानदार तरीके से इंटर क्रॉप करते हुए साल भर में 1 एकड़ से 8 से 9 लाख रुपए बना रहे हैं। कम से कम भी अगर हम देखें तो 6 से 7 लाख रुपए इनका कुछ भी नहीं जा रहा है, और वो भी पूरा 100% ऑर्गेनिक तरीके से। जैसे आप ये ड्रम पर देख सकते हैं, ये खेत में सब इन्होंने साधन लगा के रखा है जिसे जीवामृत का उपयोग करते हैं। उसके अलावा ये यहाँ पर वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करते हैं। इस तरीके से ये 100% ऑर्गेनिक तरीके से खेती करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आज हम इस किसान से जुड़ेंगे, इन किसान से जानेंगे कि इन्होंने कैसे इस वैरायटी का चयन करा, कहाँ से ये बीज लेकर आए, किस तरीके से इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं और कैसे इतनी कमाई कमा रहे हैं। जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। एवं जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही शानदार किसानों से आपको मिलने का मौका मिलता रहे। जय राम जी की साहब। जय श्री राम भैया। एक बार किसान भाइयों को परिचय दे दीजिए आपका। महेश पाटीदार, ग्राम रजूर, जिला खरगोन, विकासखंड खरगोन जी। एक बार हमारे किसान भाइयों को ये बताइए साहब कि आप जो ये खेती कर रहे हैं जिसके अंदर आप इंटर क्रॉप करके 6 से 7 लाख रुपए सालाना एकड़ के पीछे कमा रहे हैं, तो ये कौन सी क्रॉप है जिसके अंदर आपने इंटर क्रॉप करा हुआ है? मेन क्रॉप क्या है आपकी? मेन क्रॉप अरहर बहुवर्षीय है। अच्छा। जैसे बहुवर्षीय बोलने का मतलब ये है कि 5 साल चलने वाली है। अच्छा। साल में 2 बार कटिंग होगी और 1 एकड़ से 12 कुंटल का एवरेज निकलेगा। साल भर में? साल भर 2 कटिंग में? 2 कटिंग होगी। पहली कटिंग में 5 कुंटल निकलेगा, फिर सेकंड कटिंग में फिर 5.5 कुंटल निकलेगा जी। ऐसा कुल मिला के 11.5 से 12 कुंटल का एवरेज पर एकड़ का है। देखिए किसान भाई, जो नॉर्मल हम हमारे खेत में अरहर की खेती करते हैं, तुअर फल्ले की खेती करते हैं, उसमें हमको 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन मिलता है जो कि 6 से 7 महीने में हमारे खेत से बाहर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये लगातार 5 साल चलने वाली है और करीब 12 क्विंटल प्रति एकड़ का आपको उत्पादन देने वाली है। तो अभी जो पाटीदार जी ने क्या करा है, जो अरहर है इसको इन्होंने मुख्य फसल के रूप में रखा है और उसके बीच में इन्होंने इंटर क्रॉप किया हुआ है। तो अभी जैसे आपने ये जो अरहर की खेती कर रखी है, इसका डिस्टेंस क्या रखा है पौधे से पौधा और लाइन से लाइन की दूरी? डिस्टेंस इसका 5 बाई 8 का है। अरहर से अरहर की दूरी 5 फीट है और बेड से बेड की दूरी 8 फीट है। 8 फीट की है। तो आपका ये शुरू से ही प्लान था कि मैं इसमें अरहर की खेती लगाकर इंटर क्रॉप करूंगा? हाँ, ये शुरू से प्लान था कि पहले अरहर बहुवर्षीय लगाएंगे, उसके बाद इंटर क्रॉपिंग में हल्दी और अदरक लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि जो अरहर के बीज हैं, पौधे हैं, ये आपने कहाँ से बीज मंगाया और कैसे पौधे तैयार किए? ये अरहर बहुवर्षीय बीज हमने सागर जिले से बुलवाया है और इसको पहले नर्सरी के द्वारा पौधे तैयार किए गए हैं। अच्छा। जो 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में पौधे लगाए गए नर्सरी से, और वो 45 रोज का पौधा कंप्लीट होने के बाद फिर अपने 15 मई से 20 मई के बीच में खेतों में लगाया है। खेतों में ट्रांसप्लांट किया हाँ। और 1 एकड़ में इसका 1250 पौधा लगेगा। तो अभी साहब फिर जैसे आपने ये पौधे लगा दिए, इसके बाद में फिर इंटर क्रॉप के लिए ये जो बीज खरीदा है ये कितना 1 एकड़ में लगा है? एकड़ में अदरक का है 1 एकड़ में 6 से 7 कुंटल लगा है। अच्छा। 6 से 7 कुंटल लगेगा ये। और बेड उसी हिसाब से 2 फीट का बेड बनाया हुआ है। बेड भी आप देख सकते हो, ये बेड 2 फीट का बनाया हुआ है। हाइट इसकी 1 फीट है। अच्छा। और इसमें बीच में अपन ने जैसे मल्चिंग किया हुआ है, कड़ब डाली हुई है। तो कड़ब डालने से ये कड़ब मल्चिंग का डाला हुआ है। अच्छा। इससे फायदा है कि ये होमिक का काम करेगा, और दूसरी बात निदाई गुड़ाई का भी कार्य कम हो जाएगा, और इसके ऊपर बरसात का पानी गिरेगा, ड्रिप का पानी गिरेगा तो होमिक का काम करेगा। आप जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये जो फल्ली है मेरे हाथ में, इसमें करीब 5 दाने हैं जिसमें से लगभग सभी दाने स्वस्थ हैं, बढ़िया है। ये देखिए आप, वो दाने का साइज भी देखिए, और एकदम पूरा गोल दाना है। जो हमारी देसी तुअर होती है उसका दाना एक तरफ से चपटा होता है, लेकिन इसके दाने एकदम गोल आकार में हैं। जैसे ये कंद वाली फसलें आपकी अदरक और हल्दी आपके खेत में लगी है, तो इसको पोषण देने के लिए आप जैविक क्या तरीका अपनाते हैं? जैविक में हम जीवामृत चलाते हैं।
अच्छा। जीवामृत है, ट्राइकोडर्मा है, सुडामा है। सबसे खास तौर से हम जीवामृत का उपयोग करते हैं, जिसमें गाय का गोबर, गौमूत्र, छाछ, बेसन, गुड़ वगैरह मिला के ये मिक्स करके हर 8 रोज में चलाते हैं। हर 8 रोज में इसका एक सिस्टम बना के रखा है कि 8 से 10 रोज में एक बार इसको 1 एकड़ में चलाना है। चला नहीं 2 लीटर का ड्रम बना के हर 8 रोज में हम चला देते हैं। अगर इसको कोई ज़्यादा मात्रा में कोई किसान चलाना चाहे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसको कंटिन्यू जितना भी चलाएगा उतना ज़मीन के लिए फ़ायदा ही रहेगा। देखिए किसान भाइयों, ऐसा कहा जाता है कि जो देसी गाय होती है, हमारे देश की गाय, उसका अगर 1 ग्राम गोबर लेते हैं तो 1 ग्राम गोबर में 500 करोड़ बैक्टीरिया हमको मिलते हैं, जो हमारी फसल को लगभग हर प्रकार का पोषण देते हैं। 17 प्रकार के पोषक तत्वों की हमारी फसल को आवश्यकता होती है, जैसा हम हर वीडियो में बात करते हैं। तो अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से खेती करते हैं, जीवाश्म वाली खेती करते हैं, तो उसमें हमारे पौधों को लगभग सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर इन पत्तियों के अवशेष, जैसे इन्होंने ये जो मक्के की अवशेष का इन्होंने जो मल्चिंग बनाई है, वो भी कहीं ना कहीं सड़ के हमारी फसल को वापस से जैविक तरीके का खाद बन के फसल को लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके कारण क्या होगा, इनका खर्चा काफ़ी बचता है। अब इसके अलावा जो ज़मीन के अंदर के जो फंगस है, बीमारियां हैं, उनको रोकने के लिए आप क्या करते हैं? ज़मीन का फंगस रोकने के लिए अपन ट्राइकोडर्मा का उपयोग करते हैं, सुडामा का उपयोग करते हैं। ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास का ये उपयोग करते हैं किसान भाइयों ज़मीनी फंगस को रोकने के लिए। लेकिन धीरे धीरे पूरी तरीके से ऑर्गेनिक पर उतर जाएं। अभी देखिए ये जो इनकी अरहर की फसल है, मेन क्रॉप तो इनकी यही है। और अभी इसमें देखिए कितना माल लगता है और कितना गुच्छे में लगता है। अगर हम इनको इकट्ठा करें तो करीब यहाँ पर पाव आधा किलो तुअर फली इनके आराम से निकल कर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, मतलब बहुत भयंकर गुच्छे में लगती है ये। और इसको काटना भी काफ़ी आसान होता है। ये देखिए अभी इन्होंने इसको पूरी काट के रखी है, इनकी हार्वेस्टिंग चल रही है। तो इन्होंने क्या करा है, इसको काट के वापस इसी पौधे के ऊपर रख दिया अभी सूखने के लिए, टहनी के ऊपर उसको रख दिया है काटने के बाद में। अभी आप देखेंगे ना तो इसमें पत्तियों की संख्या काफ़ी कम मिलेगी और फलियों की संख्या ज़्यादा मिलेगी। आप इसको देखो, चारों तरफ से हम घुमा के देखेंगे ना तो पत्तियों से ज़्यादा संख्या आपको फली की मिलेगी। और फली का साइज भी देखिए आप कितना बड़ा है फली का साइज। ये देखिए फली का साइज भी काफ़ी अच्छा है। और जो हमारी देसी तुअर है उससे काफ़ी ज़्यादा इसका उत्पादन भी देखने को मिलता है। तो ये तुअर की खेती तो कर ही रहे हैं, अरहर की खेती तो कर ही रहे हैं, उसी के साथ में इसमें अदरक की फसल का भी बहुत बढ़िया उत्पादन ले रहे हैं। ये देखिए किसान भाइयों, कितनी ज़बरदस्त हल्दी बैठी है यार, बहुत ज़बरदस्त हल्दी बैठी है। और देखिए इसमें किसी भी प्रकार के फर्टिलाइज़र का, एनपीके का, किसी का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। और ये हाथ से उखाड़ी हुई हल्दी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त हल्दी बैठी है, बहुत ज़बरदस्त है यार। ये अपना लगाया हुआ टुकड़ा इसमें। ये देखिए किसान भाइयों कितनी प्यारी क्वालिटी है। अच्छा किसान भाइयों, एक और बात आप लोगों से शेयर करना भूल गया मैं, कि अगर आप ये जैविक हल्दी खरीदना चाहते हैं तो भी आप महेश जी से संपर्क कर सकते हैं। और अगर यही जैविक हल्दी का बीज आपके खेत में लगाना चाहते हैं तब भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर खाने के लिए और सीड के लिए, दोनों के लिए हल्दी अवेलेबल है, तो आप इनसे संपर्क जरूर करिएगा। अभी हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि आपका 1 एकड़ में टोटल खर्च कितना आया? अदरक, आपका जो अरहर है इसका बीज, अदरक का बीज, खेत की तैयारी और आपकी जो खाद दवाई तो जैविक कर रहे हैं उसमें तो बहुत कम खर्च होगा। तो टोटल खर्च एक अनुमानित हमारे किसान भाइयों को बताइए। खर्च एक अनुमानित बताएंगे। जैसे अरहर का हमने सीट लिया है तो सीट 1 किलो लिया है 800 रुपये का, जी। तो 1 एकड़ में आपका हो जाएगा। अब उसमें जो खर्च है तो जीवामृत वगैरह, गाय का गोबर है, गौमूत्र है, छाछ है, ये तो आपको घर पे मिल जाएगा। एक ट्राइकोडर्मा, सुडामा आप स्वयं बना भी सकते हो, मार्केट में भी जैविक आपको मिलता है जी, वो भी आप उपलब्ध कर सकते हो। तो वही नॉर्मल 2 से 3 हज़ार रुपये का आपका खर्च आएगा। और बीज का पकड़ लो 800 रुपये, और निदाई गुड़ाई का तो कुल मिला के 20,000 रुपये के समथिंग खर्चा आएगा। अदरक का खर्च, और अदरक का एक बीज है, सीड जैसे आप लोगे तो 6.5 कुंटल 1 एकड़ में लगेगा, तो वो लगभग आपको 60 से 65 हज़ार रुपये पड़ेगा। 60 से 65 हज़ार। और 1 एकड़ में इसका उत्पादन आपको मिलेगा 35 से 40 कुंटल। 35 से 40 हाँ, 1 एकड़ में। 1 एकड़ में, बहुत बढ़िया। और वैसे ही हल्दी का भी 1 एकड़ में आप लगाओगे तो 7 कुंटल हल्दी लगेगी। और 1 कुंटल से आपको 10 कुंटल मिलेगा। अच्छा। तो 7 कुंटल यदि 1 एकड़ में लगेगा तो 60 से 70 कुंटल हल्दी आपकी निकलेगी। बहुत बढ़िया। और जैविक में ये 150 रुपये किलो जा रहा है, तो 150 रुपये किलो के हिसाब से समथिंग लगाओ तो 6 से 7 लाख रुपए की आपकी हल्दी निकल जाएगी। और समथिंग 1.5 से 2 लाख रुपए आपकी अरहर बहुवर्षीय निकल जाएगी इंटर क्रॉपिंग में ये। और अदरक निकल जाएगी आपकी 6 साढ़े 6 लाख। तो तीनों मिला के आप एक एकड़ से 7 से 8 लाख रुपए का लाभ ले सकते हो। ये अभी आपका 2 एकड़ का पूरा रोड में, ये 2 एकड़ का पूरा है। ये देखिए किसान भाई, इनका 2 एकड़ में पूरा एक क्रॉप लगा हुआ है। 2 एकड़ का कैलकुलेशन बताया भैया ने हमको कि करीब 7 से 8 लाख, 6 से 7 लाख रुपए की हल्दी है, 5 से 6 लाख रुपए का अदरक है,
तो 6 और 5 11 लाख रुपए के लगभग तो इनका हल्दी अदरक की हो रहा है, हो गया, और करीब 2 सवा 2 लाख रुपए की इनकी अरहर हो रही है। अरहर हो गई। तो इस हिसाब से इनका जो कैलकुलेशन जा रहा है तो करीब 13 से 14 लाख रुपए का इनका प्रोडक्शन आएगा, जिसमें 7 लाख रुपए एकड़, जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि 6 से 7 लाख रुपए एकड़ 100% ऑर्गेनिक करके। और इनका जो खर्च है वो जब अगर मोटा मोटा देखे तो बीज का ही है, इसके अलावा फिर इनका खाद दवाई का कोई खर्च नहीं है। तो ये हमारे जो महेश जी पाटीदार हैं, इनकी जर्नी थी, इन्होंने बहुत जीरो लेवल से इस खेती की शुरुआत करी थी। एक ऐसी ज़मीन जहाँ पर कोई खेती नहीं होती थी, फालतू जंगल पड़ा था, वहाँ से इन्होंने खेती की शुरुआत करी थी, और आज ये बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि इनके खेत पर कई कृषि अधिकारी विजिट करने आते हैं, जिनमें हमारे खरगोन डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर महोदया हैं भव्या मित्तल जी भी इनके खेत में विजिट कर चुके हैं। अगर आप अरहर की खेती करना चाहते हैं किसान भाइयों, तो आप इनसे संपर्क करके आप बीज खरीद सकते हैं। महेश जी पाटीदार रजूर के रहने वाले हैं। अब एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि यार बीज काफ़ी महंगा है, 800 रुपये किलो बेच रहे हैं। तो उसका कारण ये है किसान भाइयों की, जैसे अगर एक एकड़ में 12 से 13 क्विंटल का उत्पादन अरहर का आया है, तो उसमें से मात्र 2 से ढाई क्विंटल इनका बीज का सीड निकलेगा, बाकी पूरा दाल में और खाने के लिए उपयोग होता है, क्योंकि वो एक ग्रेड का ही सीड सिलेक्ट करते हैं और उसी को फिर मार्केट में बेचने के लिए तैयार करते हैं। इसलिए उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम होती है, और इसीलिए उसका क्योंकि ग्रेडिंग करने में इनको खर्च भी काफ़ी ज़्यादा आता है, इसलिए सीड थोड़ा सा महंगा हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं किसान भाइयों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, हम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।